हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको हमारी डिटेल सभी लेक्चर्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ये जो टॉपर्स बैच है इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो सभी अवेलेबल होंगे। एंड इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। एंड इसमें आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा और इसमें पर्सनल अटेंशन मिलेगा हमारे सभी बच्चों को। तो इसकी हेल्प से आप विदाउट एड फ्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पर तो आप देखते हो कि ऐड ही ऐड आ जाते हैं। इतना ज़्यादा तो हम पढ़ते नहीं, इतने ज़्यादा ऐड देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ऐड फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप चैनल की मेंबरशिप के थ्रू भी जो हमारे लेक्चर्स हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, लेटेस्ट लेक्चर है, उनको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की। और जो भी भाई बच्चा हमारे बैच को बाय करता है, बैच को परचेज करता है या फिर मेंबरशिप लेता है, उसको हम व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो वहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है जिसमें बच्चे आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं और हम भी आपको पर्सनली गाइडेंस करते रहते हैं। और इसी टाइप से हमारा कोर्स चलता रहता है और काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हुआ है। इस बार के भी हमने रिजल्ट आप लोगों के सामने लेके आए थे, आप लोगों को शो किए थे। तो बच्चों ने 99 तक मैथ्स में स्कोर किया है। आप भी कर सकते हैं। आप सिंपली मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर बैच को बाय कर लीजिए। इस बैच का प्राइस भी मिनिमम रखा गया है, तो आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 8, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। देखो, रिमाइंडर जैसे हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलता है। फैक्टर कि अगर वो वैल्यू, जैसे लाइक हम क्या कर रहे हैं भाई, 20 हमारे पास है, 24 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें। देखो, अगर हम 5 से डिवाइड करें 24 को तो कितना मिलेगा, 5 4 जा 20, तो मिल रहा है हमें 4 रिमाइंडर। यहाँ पर 4 रिमाइंडर मिल रहा है। लेकिन अगर ये 25 होता और हम इसको 5 से डिवाइड करते तब ये इसे कंप्लीट डिवाइड करता है। 5 5 जा 25 और यहाँ पर रिमाइंडर 0। देखो, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है तो भाई ये इसका फैक्टर नहीं होगा। और फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 मिले तो ये जो नीचे वैल्यू है जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जो डिवाइजर होगा ये डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि जो अंदर वैल्यू हम रखते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं। ये सभी को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो इसको ध्यान से देखना। और ये क्वोशिएंट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। ये सभी को मालूम है। अब यहाँ पर हम सिंपल डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड। अब पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं, इसे कहते हैं हम पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स। देखो, जैसे लाइक हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल। अब मैं इसको किसी वैल्यू से डिवाइड करूँ, लाइक जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x+1 से। तो x+1 से इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या है। देखो, हम डिवाइड करना हमें आता है। इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं कि जो डिविडेंड है इसको अंदर रखते हैं, बाहर ये डिवाइजर आ गया हमारा। डिवाइजर कितना हो गया, x+1। अब इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ही एक्स स्क्वायर मिल रहा है हमें तो इसको भी एक्स स्क्वायर फॉर्म करना है। एक्स स्क्वायर फॉर्म करना है तो भाई यहाँ पर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों वैल्यू से करेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। फिर इनको माइनस कर देते हैं भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें प्लस माइनस माइनस 3 प्लस का एक्स प्लस 1। अब इसको अगर हम वन टाइम में ले लें, क्लियर, अगर हम इसको वन टाइम में देखो मल्टीप्लाई करें तो सेम x+1 ही मिल रहा है और x+1 मिल रहा है, और इसको हम डिवाइड करें तो भाई कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0। तो देखो, ये जो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो नीचे वैल्यू है, मीन्स जो डिवाइजर है, ये इसका फैक्टर होगा। सही बात है, सिंपल सी बात है। जैसे हम 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 5 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मीन्स ऐसी वैल्यू जो ये जो डिविडेंड है इसको कंप्लीटली डिवाइड करें, ठीक है। तो जो डिवीजन को कंप्लीटली डिवाइड करे उसको कहते हैं हम इसका फैक्टर। तो सिंपल भाई, फैक्टर वो वैल्यू होती है जो किसी वैल्यू को डिवाइड कर रही होती है। तो बस रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यही कॉन्सेप्ट है। बट हमें इस तरीके से नहीं करना है ये डिवाइड। देखो, हम इसके दूसरा तरीका ये है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है या फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो ना, ये x+1 से जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करो, x+1 को रखो 0 के इक्वल और इस यहाँ से निकालो आप x की वैल्यू। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी हमें डिविडेंड दे रखा है उसमें पुट कर देंगे।
जैसे हमारे पास डिविडेंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1 एक्स के प्लेस पर। जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो भाई हम कह सकते हैं इसका फैक्टर है सिंपल। तो यहाँ पर हम सिंपल -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 या -2 प्लस 1। अब देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस 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 2 और -2, ये आ गया 0। क्लियर? तो भाई ये आ गया आंसर हमारा 0। अगर 0 आंसर आ गया तो भाई ये इसका फैक्टर है। तो सिंपल सी बात ये है, जब कभी भी हम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, जैसे लाइक भाई हमने इसको डिवाइड किया है x प्लस 1 से, और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, और जो हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं वो डिवाइड करके नहीं, हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भाई ये जो हमारा है क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, सो ये जो डिवाइजर है इसकी हेल्प से आप क्या निकालो, x की वैल्यू 0 के इक्वल रखो इसको, और x की वैल्यू फाइंड करो, और इस x की वैल्यू को पुट कर दो जो भी हमारा डिविडेंड है इसमें, और जो वैल्यू मिल रही है ना वो आपका रिमाइंडर होगा। जैसे यहाँ +1 -2 +1, 0 आ रहा है, ये हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर? अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो भाई हम कह देंगे वही रिमाइंडर होगा। तो हमसे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलेगा, अलग अलग कंडीशन बोलेगा कि रिमाइंडर दे रखा है, कोई वैल्यू ऐड करनी है, कोई वैल्यू अननोन कर देगा वो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखो जो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। अब अगर हम इसकी ऑफिशियल मीन्स जो हमारी बुक इस लैंग्वेज है उसमें देखें तो वो कहता है कि अगर पी एक्स है वो जी एक्स से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भाई हम कह सकते हैं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इस टाइप से बोलता है वो। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा x प्लस ए है या x माइनस ए है, ठीक है, x प्लस ए है हमारे पास, अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे और इसमें p के प्लेस पर पुट कर दोगे -a, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भाई इसका फैक्टर, अदरवाइज ये रिमाइंडर है सिंपल। इस टाइप से बोलता है। तो देखो, अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना और सभी बातें वहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम आगे इसमें बात करें, क्योंकि क्वेश्चन से हम जल्दी समझ जाते हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है कि इसका एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से डिवाइड करें, जैसे हम जनरली करते हैं भाई ये वाला डिवाइड करें, बट ये जो ऑर्डिनरी मेथड है हम इसकी हेल्प से रिमाइंडर फाइंड नहीं करेंगे, हम किसकी हेल्प से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की। और रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं, इसको आप सबसे पहले 0 के इक्वल रखें, पुट x -1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x इजिकल्स टू 1 मिलेगा हमें। अब इसको पुट कर देंगे हम इन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इसमें पुट करते हैं x इजिकल्स टू 1, किसमें, x⁴ -3x²। ये हमारे पास है पोलिनोमियल। यहाँ पर अगर हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू -1, सॉरी +1, तो कितना मिलता है रिमाइंडर, देखो अगर हम +1 पुट करें, पावर 4, 1 टू द पावर 2 या 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 इंटू 1 और यहाँ 1, 1 टू द पावर 4 1 होता है 3, 1 टू द पावर 2 1 होता है, और यहाँ पर ये 2 और यहाँ 1। क्लियर? ये 1 -3 +2 +1, देखो +2 +1 +3 है, -3 यहाँ पर आ गया 1। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया है 1। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स दिस इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है भाई, इसने ये बोला, इसने एफ एक्स को हमें जी एक्स से डिवाइड करना है, वही केस है सिंपल। तो यहाँ पर जो जी एक्स है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल मीन्स 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल रही है 1/2। क्लियर? एक्स की वैल्यू 1/2, इसको पुट करेंगे हम, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इन पी एक्स। तो अगर हम पी एक्स में पुट करें इसे, तो पी एक्स नहीं एफ एक्स बोल रहा है, इसे एफ एक्स में पुट करें तो भाई एफ एक्स, जहां भी देखो एक्स होगा वहां पर आपको 1/2 पुट करना है, और प्लस में। यहाँ पर कहीं पर भी आपको, जहां कहीं भी आपको एक्स मिल रहा है वहां पर क्या लेना है, 1/2, पावर 3 -12, यहाँ पर 1/2 पावर 2 +14, यहाँ पर 1/2 यहाँ -3, सिंप्लीफाई करो यहाँ पर 4, यहाँ पर ये 1/2 का होल क्यूब और उसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, -12, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 4 +7 -3 इक्वल्स टू में 4 2 8, 1/2, 4 3 +7
-3। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करिए आप, कितना मिलेगा? तो देखो ये माइनस माइनस कितना मिल रहा है आपको? -6 और +7 +1 मिलेगा, और ये आपको दे रहा है 3/2। अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, ये सिंपल 3/2 मिल रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बस ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज कर देगा वो, ये पहले बोल देगा कि इसका रिमाइंडर है या फिर इसका फैक्टर ये है हमारे पास। तो आप के की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस जी एक्स। तो यहाँ पर भी वही सॉल्यूशन करना है आपको। सबसे पहले आपको ये जो जी एक्स वाली वैल्यू है इसको रखना है 0 के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल रही है हमें 1/3। इस 1/3 को पुट कर देंगे, पुट इन एफ एक्स में पुट करें तो एफ, और यहाँ पर 1/3 एंड एक्स के प्लेस पर कितना 1/3 और इसका क्यूब -6, एंड यहाँ पर ये 1/3 और इसका स्क्वायर +2 1/3 एंड ये -1। सिंप्लीफाई करेंगे 1। अब 3 का क्यूब 27 होता है, -6 और यहाँ पर स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये 2/3 हो गया एंड ये -4 हो गया। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना मिलेगा? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई देखो वैल्यू 1/27 माइनस, इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप। जैसे लाइक इसको कैंसिल कर रहे हैं, 3 2 जा 3 3 जा एंड ये +2/3 एंड ये -4। अब देखो माइनस का और ये प्लस का ही कैंसिल हो रहा है। सिंपली हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/27 -4। नीचे 1 ले लेंगे, 27 यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर ये 1 -27 4 का कितना होगा 52 104। ये 104 104 होगा, 108 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 107 अपॉन में 27। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से बोल देता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x-2 द रिमाइंडर इज k। इसने बोला कि रिमाइंडर k मिलेगा हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। तो k की वैल्यू बताइए। इस बार हमसे रिमाइंडर पहले से बोल दिया कि रिमाइंडर जो आने वाला, जो आपका आंसर आने वाला, जैसे हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, रिमाइंडर ये आया। इसने बोला कि रिमाइंडर k लीजिए आप, इक्वल्स टू में k लीजिए। जैसे हम इसको पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप k ले लीजिए, बस ये बोल रहा है। बस आप जैसे क्वेश्चन में बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू आ गई 2। नाउ इसको पुट करेंगे हम किसमें, पुट इन एफ एक्स। हम एफ एक्स किसको लेट कर रहे हैं, ये जो हमारे पास x³ +3x² -kx+4 ये है। अब अगर हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2, और जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर क्या कर लो आप 2 पुट कर लो। यहाँ पर 2 पुट किया हमने, यहाँ पर भी 2 पुट किया x के प्लेस पर, और ये कह रहा है कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितने आने वाला है, k आने वाला है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 3 12 -2k, तो ये प्लस में 4। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर जो 2k है ये इधर आ जाएगा, 2k प्लस k 3k, ये 8 और 12 20 20 + 4 24, यहाँ पर ये 3k इक्वल्स टू में 24, k की वैल्यू कितनी 3 8 जा 24। क्लियर? ये आ गई k की वैल्यू। कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलते जाना है। अगर ये रिमाइंडर कुछ और बोल देते तो वो रख लेते इक्वल टू में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखिए जैसे और क्या केस आ सकते हैं, जैसे लाइक हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10, कि इसका रिमाइंडर 10 आए कब, जब उसको डिवाइड करें 2x+1 से। तो देखो इसने बोला कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x³ -3x² -8x, इसमें क्या ऐड किया जाए, लेट कर लेते हैं हम, इसमें m ऐड कर लेते हैं या k ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने पर अगर हम इसको 2x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 10 मिलेगा, ये बोल रहा है। तो बस इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। कैसे, कि आप क्या करिए, सबसे पहले 2x+1 को 0 पे कर। क्लियर? फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आ रही है -1/, इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन एफ एक्स, और एफ एक्स हम लेट कर रहे हैं किसको 2x³ -3x² -8x, और प्लस में k भी लेंगे हम यहाँ पे, कि क्या ऐड करें, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा देखो,
जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर क्या मिलेगा हमें -1/2। आपको x के प्लेस पर 1/2 पुट करते हुए जाना है। x के प्लेस पर -1/2, x के प्लेस पर -1/2 प्लस में k। और ये कह रहा है कि रिमाइंडर 10 मिलेगा तो इक्वल्स टू में रख देना है 10, इसको सिंप्लीफाई करना। अब ये गलती मत कर देना कि पहले आप इसे कैंसिल कर लो। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो -1/2 का क्यूब करेंगे। -1 का क्यूब -1 होगा और 2 का क्यूब होगा 8। देखो अगर स्क्वायर होता है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन जैसे ही क्यूब आता है या फिर ओड पावर आती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। ये हो गया हमारे पास -1 का स्क्वायर +1 और 2 का 4। एंड यहाँ पर ये आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो सकता है यहाँ पर, प्लस का 4 और प्लस के की वैल्यू चाहिए तो के को इधर ही रहने दो आप, और सभी वैल्यूज को हम लेके आ जाएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। 10 ऐसे डिवाइड हो रहा है हमारा, कितना आ रहा है -1/4, तो 10, ये -1/4 इधर आकर +1/4। ठीक है, इसको इधर लेके आ गए हम। फिर 3/4 माइनस का, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 3/4, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 होगा, इक्वल्स टू में। क्लियर। देखिए यहाँ पर बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले 4, या फिर इस वैल्यू को देखें, ये जो वैल्यू हमारी ये 1 दे रही है हमें, कैसे? अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें 4 तो यहाँ 1 + 3 ओनली और -4 इक्वल्स टू में के। यहाँ पर ये 10 और ये 4/4 1 हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू में के। ये हो रहा है 11 -4, ये 7 आ गया। सिंपल हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, द पोलिनोमियल दिस एंड दिस when divided by x minus 2 leaves the same remainder, find the value of a। अब ये कह रहा है कि अगर मैं x minus 2 से इसको डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही सेम इससे भी रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं, x minus 2 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू आ रही है 2। अब इसी को हम पुट कर लेंगे इन दोनों पोलिनोमियल में। इस पोलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं कितना, लेट पी एक्स कितना है, ए एक्स क्यूब -7x² +7x और -2। एंड हम जी एक्स लेट कर लेते हैं कितना, जी एक्स एक्स क्यूब -2ax² प्लस में 8x और -8। अब ये कह रहा है कि दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पी एक्स एक्स के प्लेस पर 2 पुट करें और यहाँ पर जी एक्स में भी एक्स के प्लेस पर 2 पुट करें तो दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि ये रिमाइंडर देते हैं और दोनों का रिमाइंडर होगा सेम। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर लेना है, एक्स के प्लेस पर पुट कर लेना है 2, एक्स के प्लेस पर 2, यहाँ पर -7 और फिर यहाँ एक्स के प्लेस पर 2, फिर यहाँ पर स्क्वायर +7 टाइम्स 2 -2 इक्वल्स टू में कितना, जी एक्स में हमारे पास कितना होगा, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पर इसका क्यूब -2a, एक्स की वैल्यू कितनी क्यूब 2, इसका स्क्वायर +8, फिर यहाँ 2 -8। सिंप्लीफाई करिए, 2 का क्यूब 8 तो ये हो गया 8a -2 का स्क्वायर 4 4 7 जा 28 +7 2 जा 14 -2 इक्वल्स टू में 2 का क्यूब 8 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8a +8 2 जा 16 माइनस में 8। सिंप्लीफाई करिए कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 8a। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो देखें 14 और ये -28, -14 मिलेगा और -14 और -2 माइनस मिलेगा 16। क्लियर। प्लस माइनस कर रहे हैं या फिर पहले आप इन दोनों को क्या करिए भाई, माइनस माइनस प्लस -30 और इसमें से +14 माइनस करेंगे -16 मिलेगा, सेम एज इट इज यहाँ पर। देखो ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, यहाँ पर सिंपली मिल रहा है हमें -8a और +16। अब ये वैल्यू इधर सिंप्लीफाई करें अगर हम, कितना मिलेगा 8a, और ये जो माइनस का 8a है ये इधर लेकर प्लस कर लेंगे हम, +8a इक्वल्स टू में कितना 16 + 16, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 इक्वल्स टू में 32। ए की वैल्यू कितनी जाएगी 16 2 32, ए की वैल्यू हमारी मिल गई 2। इस टाइप से करना है। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं, बस आंसर हमारा मिल जा रहा है। सिंपल सा चैप्टर है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोलता है व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x-2 द रिमाइंडर इज 14। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप सिंपली। ठीक है, वैल्यू आपको पुट करनी है वही x-2 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2
क्लियर। अब इसी को हम लेट कर लेते हैं, अगर हम इसको हमने पी एक्स लेट किया तो भाई पी एक्स में हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, पी एक्स में हम अगर क्या पुट करें, टू पुट करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ कहीं पर भी एक्स होगा वहां पर टू लेना है आपको, एक्स के प्लेस पर टू पुट कर देना है, एक्स के प्लेस पर टू पुट कर देना है, एक्स के प्लेस पर टू पुट कर देना है। क्लियर। इज डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना दे रहा है 14, तो इक्वल्स टू में 14 रखना है, सोल्व करना है बस। टू का क्यूब 8, यहाँ पर टू टू द 4 के प्लस में टू फाइव ज़ 10 के माइनस टू थ्री ज़ 6 माइनस 8। सिंप्लीफाई करें अगर हम यहाँ पर 14 या 8 टू ज़ 16 माइनस और ये प्लस, ये कितना आ रहा है प्लस का 6 के और ये माइनस का 14। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, देखो ये 14 16 माइनस 14, ये प्लस टू मिल रहा है प्लस 6 के, टू माइनस कर लेते हैं इधर तो कितना होगा 14 माइनस टू 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 6 के, के की वैल्यू यहाँ पर भी हमें मिल रही है 2। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि आप ना कर पाओ। नेक्स्ट देखिए आप 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर। अभी किया हमने सेम, ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, होमवर्क है आपके लिए, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चेक दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, अब देखो मल्टीपल बोलो या रिमाइंडर बोलो तो सेम बात है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें और इसका आंसर कितना मिल जाए जीरो, मीन्स इसका रिमाइंडर जीरो मिल जाए तो ये इसका मल्टीपल होगा, ये वैल्यू इसके मल्टीपल होगा, या फिर हम फैक्टर कहते हैं, एक ही बात है। तो देखिए अगर हम x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल लें, x की वैल्यू थ्री, और इसको हम गिवन पोलिनोमियल में पुट कर दें x के प्लेस पर थ्री, तो देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो भाई इसका मल्टीपल है या फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर हम इसका क्यूब करें, थ्री का क्यूब 27 माइनस थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 17, थ्री से कितने होते हैं 51 प्लस में 15, सिंप्लीफाई करें कितना मिलेगा 15 और 27 और 15 कितना मिलेगा, ये मिल रहा है हमारा 1242, और यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना माइनस में 60, ये तो भाई रिमाइंडर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स इसको उसका मल्टीपल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। बट ये तो यस बोल रहा है कि भाई मल्टीपल होना चाहिए, तो देखो इसमें कुछ मिस्टेक की है हमने, देखो इसका मल्टीपल होगा बिकॉज यहाँ पर हमने मिस्टेक की है एक, क्या, ये जो है हमारा प्लस साइन था, इसमें क्वेश्चन में प्लस साइन था, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो भाई हमारे पास जो प्लस प्लस वाली वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, जैसे 27 और 9 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा 36, 36 प्लस 15, 51 मिल रहा है हमें, यस 51 माइनस 51 जीरो, दैट मीन्स इसमें ऑप्शन होगा यस कि ये मल्टीपल होगा, मीन्स ये मल्टीपल होगा किसका एक्स माइनस थ्री का, या फिर हम कह सकते हैं एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर होगा। क्लियर। nth में कि polynomial this is divided by x minus 2 and the remainder is 0 and when divided by x plus 1 the remainder is minus 30, find the values of a and b। अब यहाँ पर टू कंडीशंस गिवन की है एंड टू ही हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, तो सिंपल हो जाएगा कि अगर हम x माइनस टू से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो मिले, एंड x प्लस वन से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 30 मिले, तो दोनों केसेस को ले लेते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अगर हम x माइनस टू को जीरो के इक्वल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी मिलती है 2। अब इसको अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये पी एक्स है इसका नेम, तो भी हम यहाँ पर पुट करते हैं पी एक्स में कितना 2, पी एक्स में 2 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, जहाँ कहीं पर भी एक्स है वहां पर आपको क्या कर देना है, एक्स को हटाकर 2 पुट कर देना है, एक्स के प्लेस पर 2 पुट करना है आपको, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करना है 2 से, ये होगा। और ये रिमाइंडर दे रहा है जीरो, फर्स्ट केस में भी रिमाइंडर जीरो दे रहा है, बेस इक्वल्स तो में जीरो रखेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 प्लस 2 टू द 4a एंड ये माइनस 2b माइनस 8 प्लस 8, तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिली ये 4a माइनस 2b। क्लियर। एंड ऑल्सो अगर हम x प्लस वन से डिवाइड करें, x प्लस वन से डिवाइड करें तो यहाँ पर देखो हम यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वन को पहले सबसे पहले जीरो के इक्वल x की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, और इस x की वैल्यू माइनस वन को अगर हम पुट कर देते हैं कि x में मीन्स माइनस वन, तो यहाँ पर x के प्लेस पर आपको माइनस वन, यहाँ पर देखो इन सभी x के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं माइनस वन, यहाँ पर भी x के प्लेस पर माइनस वन, और यहाँ पर भी x के प्लेस पर माइनस वन, और ये माइनस एट। क्लियर। यहाँ पर रिमाइंडर लेंगे माइनस 30, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये a, ये प्लस b, और ये माइनस एट। अब ये माइनस एट और माइनस वन माइनस नाइन, ये माइनस नाइन इधर आकर प्लस नाइन, ये माइनस 30 इक्वल्स टू में a प्लस बी।
सिंप्लीफाई करो, माइनस का 21 इक्वल्स टू में ए प्लस बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन में अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखो एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, जैसे लाइक यहाँ पर आप क्या कर लो, 2b को इधर लेके आओ, इधर 4a और 2 से इसको डिवाइड करोगे, b की वैल्यू आ रही है 2a। अब अगर हम b की वैल्यू 2a पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -21a, b के प्लेस पर 2a, यहाँ पर ये मिल रहा है 3a से हमें ये कैंसिल होगा, -7 मिल रहा है a की वैल्यू -7 आ गई। और b की वैल्यू के लिए आप यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है, ठीक है, इसमें पुट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कह सकते हैं क्या कि b इज इक्वल्स टू 2a होगा, और a की वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 14। क्लियर हो रहा है भाई? तो ये हमारा सिंपल हो गया, -7 एंड -14। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्लियर? ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे के लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, और आपको कंप्लीट लेक्चर देखने हैं तो भाई आप मेंबरशिप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कोर्स है व्हाट्सएप मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है उससे एक्सेस कर सकते हैं फुल लेक्चर्स को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ।